ये महानता हमारे तपोभूमि डेरा संत सरबंदास सचखंड बल्ला जलंधर के महापुरुषों की है, सदगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी की है, जिनकी असीम कृपा है कि आज संसार में भारत के बाहर भी अनंतों जगह गुरु रविदास महाराज जी की जयंतियां मनाई जा रही है। 641वीं जयंती मनाई जा रही है। रविदासिया धर्म का 9वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सैकड़ों मुल्कों में आपका परिवार बसता है। भारत की सीमाओं के बाहर आपके परिवार के लोग भी आपकी तरफ को देखते हैं, जबकि वो यहां सहयोग करते हैं। हमें भी उठ खड़ा होना चाहिए। बहुत दिनों सो लियो रे जाग मुसाफिर जाग, बहुत दिनों सो लिए अज्ञानता की नींद में। 4500 साल हो गए सोते सोते और अभी भी सो रहे हैं। अगर गुरुदेव के चरणों में तेरा प्यार हो जाता, अगर गुरुदेव के चरणों में तेरा प्यार हो जाता, तो इस संसार सागर से तेरा उतार हो जाता, तो इस संसार सागर से तेरा उतार हो जाता। न होती जगत में ख्वारी, न बढ़ती कर्म बीमारी, न होती जगत में ख्वारी, न बढ़ती कर्म बीमारी। जमाना पूजता सारा, जमाना पूजता सारा, गले का हार हो जाता। अगर गुरुदेव के चरणों में तेरा प्यार हो जाता, तो इस संसार सागर से तेरा उतार हो जाता। गुरु प्यारे साध संगत जी, आज तक हमारे दुख का कारण यही है कि हम अपने गुरुओं संतों महापुरुषों से दूर हैं। अपने परम पिता जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं से दूर है। अगर गुरु रविदास महाराज जी के सानिध्य में आ गए होते तो जीवन का कल्याण हो गया होता। अरे तुम्हें किसी की ठोकर में जाने की जरूरत नहीं थी, तुम तो आज सिर का ताज होते। 52 राजे रानी उस समय 600 साल पहले गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में आए और अपना जीवन का कल्याण कर गए, संतों की उपाधि पा गए, निर्वाण गति को प्राप्त कर गए, जिनका आज विश्व में नाम आदर के साथ लिया जाता है। राजा और राणों महारानियों को झुकाना इतना आसान बात नहीं है। अरे अगर कोई राजा किसी राजा के चरणों में झुक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चंवर वंश के शुद्ध कहे जाने वाले परिवार के चरणों में झुक जाए तो बहुत बड़ी बात है। राज परिवार से भी संत हुए हैं। अगर रामचंद्र के, कृष्ण के, महावीर के तथागत बुद्ध के चरणों में कोई झुक जाए तो कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि वो राजा है। वो राजा हैं, लेकिन मेरे कुल गुरु, मेरे देवता, मेरे रहबर तो उस कुल में पैदा हुए हैं जिसको लोग बड़ी हीन भावना से कहते हैं कि तो शूद्र है, फिर भी 52 राजे रानी उनके चरणों में आए और अपना जीवन कल्याण कर गए। क्या मीरा जैसी महारानी को झुकाना इतना आसान था? चार्ली बाई को झुकाना, राणा सांगा को झुकाना, सिकंदर लोधी को झुकाना, राजा चंद्रहास को झुकाना इतना आसान था? राजा नागरमल को झुकाना इतना आसान था? लेकिन वो झुके, इस ज्ञान के बल पे झुके जो गुरु रविदास महाराज जी का ज्ञान आज आपके बीच में बरस रहा है और उनका जीवन का कल्याण हो गया। हम क्यों भटक गए? हम क्यों भटक गए?
संघर्ष तो हम कर रहे हैं, भाग दौड़ तो कर रहे हैं, लेकिन दिशाहीन कर रहे हैं। जिसने जैसा कहा वैसा ही मान लिया। फिर दूसरों को हाथ दिखाते हैं कि मेरे हाथ में देखो क्या लिखा, बहुत मेहनत कर रहा हूं लेकिन फलता नहीं है। मेरी पत्नी नहीं कहना मानती, मेरा पति नहीं कहना मानता, मेरा बेटा मेरे कहने से बाहर है, मेरा बाप मेरा कहना नहीं मानता। बड़ी शिकायतें लेके आते हैं, महाराज जी अरदास कर दो। एक छोटी सी बात है, एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि एक वन के अंदर शेर का राज हुआ करता था। वह हर रोज किसी न किसी का शिकार करता था। तो लोग सोचते थे कि आज इसकी बारी है, कल को मेरी बारी लगेगी, इसलिए प्रधान बदल दो, राजा ही बदल दो। उन्होंने हौसला तो करा राजा बदलने का, उन्होंने प्रधान बना दिया, अपना राजा बना दिया बंदर को। और शेर तो बाज आया नहीं। शेर को तो फिर शिकार चाहिए, किसी न किसी को फिर उसने मारना है। तो फिर किसी का नंबर था, जिसका नंबर था, जिसके बच्चे का नंबर था, उसकी मां गई राजा के पास, बंदर को राजा बना था कि महाराज आज मेरे बेटे की बारी है, उसको बचा लो। बंदर घबरा गया, अंदर ही अंदर घबरा गया। पेड़ पे ऊपर चढ़ गया, कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है, कभी इधर दौड़ता है। उसकी मां कहती कि टाइम बड़ा नजदीक आ रहा है, मेरे बेटे को बचा लो। बंदर कहता है अरे भाई मेरी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है, तुम देखते रहे हो। तो वो हमारी साथ हो रहा है, 70 साल हो गए। जिनको हम चुनकर भेजते हैं राजा समझकर, वो मंदारी के बंदर हैं। जितनी रस्सी ढिल्ली बंदारी छोड़ता है उतनी ही ऊंची छलांग लगा सकता है। उसको पता जमीन पर डंडा पड़ रहा है, उधर रस्सी ढिल्ली छोड़ जाती, इतनी छलांग मारता है। 70 सालों में हमने कम से कम 543 एमएलए चुनकर भेजे, 79 एक कम 80 एमपी चुनकर भेजे। अरे हमारा रोजगार भी छिन गया, हमारा रोजगार भी छिन गया, नौकरी में बैकलॉग बढ़ गया। क्यों नहीं आवाज उठाई? जब बैकलॉग बढ़ रहा था क्यों नहीं आवाज उठाई? शिक्षा की समानता की क्यों नहीं आवाज उठाई? एक बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है जहां खिचड़ी दी जाती है, उबले हुए चावल दिए जाते हैं, हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। इस देश के भविष्य के हाथ में क्यों नहीं आवाज उठाई? बड़े दुख की बात है। कहां गए वो जिनको चुनकर भेजते हैं? सब कुछ तो हमारा छीनवा दिया इन लोगों ने। क्यों नहीं आवाज उठाते? अगर आवाज भी उठाएंगे तो कैसे उठाएंगे? मेरा प्रोग्राम संत सुखदेव महाराज जी का, हम दोनों इकट्ठे थे पटना में। एक जनक चमार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से, उसने मंच पे अपनी पीड़ा बताई कि गुरुजी मेरे मां बाप गुलामी करते रहे, मेरे दादा बाबा गुलामी करते रहे, आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरे परिवार के लोग समझते हैं कि नेता बना दिया अब तो हमारे काम होंगे। अरे मैं आज भी गुलामी ही कर रहा हूं, मैं आज भी गुलामी कर रहा हूं संसद में बैठ करके। अरे समझो पीड़ा को, कुछ तो दिमाग से काम ले। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक किसी प्रकार से होता रहेगा। तो इतने राजे महाराजे भी हुए, भगवान भी हुए, किसी को कभी तकलीफ नहीं हुई, किसी ने आवाज नहीं उठाई कि मानवता का शोषण नहीं होना चाहिए, बल्कि पूड़ी और गुलगुले तलकर खाते रहे, अपनी पूजा करवाते रहे और मानवता का शोषण होता रहा। अगर किसी ने आवाज उठाई है तो वो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी हैं।
उन्होंने कहा जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मानुषता को खात है रविदास जात का रोग। त्राही त्राही हो रही है, जात पात में बटे पड़े हैं। अरे होर की तो हम क्या करें जो 6,500 से भी ज्यादा जातियों में बटा, हमारा परिवार ही 1108 जातियों में बटा हुआ है, जिसकी आबादी लगभग इस देश में वर्तमान में 25 करोड़ है। अगर हमारा परिवार ही रविदास या परिवार इकट्ठा हो जाता है तो 25 करोड़ की आबादी है, ना तो राज दूर है ना धर्म दूर है, सब कुछ आपके पास में है। सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी ने पूरी मानवता का कल्याण चाहते हुए कहा है कि जात जात में जात है जो केलन में पात, रविदास मनुष्य न जुड़ सको जोलो जात में जात। इसके बाद में नारा मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने दिया, जिनको हम बहुजन राजा बोलते हैं आदर से, कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। जब तक जाति नहीं टूटेगी समाज जुड़ेगा नहीं। अरे हम कम से कम और जाति की बात नहीं करें तो अपनी जो उपजातियां हैं इनको तोड़ दे, सब रविदासियां तो बन जाएं। गुरु रविदास महाराज जी को मानने वाले तो हम सभी हैं। अपना प्रेम प्यार बढ़ाएं, अपने एक झंडे के नीचे आएं, अपनी रोटी बेटी का रिश्ता बढ़ाएं, जैसी योग्यता है उसके अनुसार करें तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। गुरु रविदास महाराज जी ने मानव जीवन से संबंधित हर पहलुओं को छुआ है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, संगठन की बात हो, संघर्ष की बात हो, चाहे राज की बात हो। गुरु रविदास महाराज जी ने उस राज की कल्पना की है कि जिसमें सब सुखी रहें, सब समान रूप से बचें, सब कहां कोई बड़ा ना हो, छोटा ना हो, ऊंचा ना हो, नीचा ना हो। उस राज की कल्पना की है। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन, छोट बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा तो नहीं कहा कि रविदासियों को मिले खाने को रीगा राज हो, या मध्य प्रदेश वालों को भोपाल वालों को मिले। पूरी मानवता के लिए कहा है, ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो, सब समान रूप से बचे। किसी को जात पात के नाम पे दुत्कारा न जाता हो, किसी का शोषण न किया जाता हो, किसी को फटकारा न जाता हो। मैं तो उस समाज को चाहता हूं, ऐसे राज को चाहता हूं। यह मांग की आपके बादशाह ने, जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी ने मांग की है। एक व्यवस्था दी है गुरु रविदास महाराज जी ने, उसमें कुछ ब्रह्मवादी व्यवस्था भी फंस गई बीच में, जो हम ब्रह्म में पड़ जाते हैं कि जनेऊ चीर के दिखाए थे, पथरी तरा दी थी गंगा में। हम भ्रम में पड़ जाते हैं। जहां हम अपना जीवन का कल्याण मानते हैं कि परमात्मा हमें मिलेंगे, वहां का तो गुरु रविदास महाराज ने खंडन कर दिया। हम परमात्मा ढूंढने के जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, उन चारों पीठ का खंडन कर दिया गुरु रविदास महाराज ने 600 साल पहले। का मथुरा, का द्वारका, का काशी, का हरिद्वार, रविदास खोज दिला अपना तो मिलिया दिलदार। अरे जिस परमात्मा को खोजने के लिए जाता है, क्या वो काशी हरिद्वार मथुरा द्वारका में रहता है? क्या वहां नहीं रहता। वो परमात्मा तेरे अंदर रहता है। अगर परमात्मा को पाना है तो बाहर की दौड़ लगाने बंद कर दे, अंदर की दौड़ लगानी शुरू कर दे। अंदर की दौड़ लगानी शुरू कर दे। बाहर की दौड़ लगाने से पति पत्नी, घर संबंधी, रिश्तेदार, भौतिक साधन मिल सकते हैं, लेकिन बाहर की दौड़ लगाने से परमात्मा नहीं मिल सकता। क्योंकि जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि घट घट व्यापक राम है, राम ही पूजे कोई, रविदास पूजे सोई राम को जो राम से नहीं होए। घट घट वासी कहा है गुरु रविदास महाराज ने किसी पेड़ में, पत्थर में, झाड़ में, जगाड़ में, नदी में, नाले में परमात्मा को नहीं मानना। आज हमारे परिवार के लोग पत्थर को पूजते हैं। अरे गुरु रविदास महाराज जी ने पत्थर को पूजने का विरोध किया है, पत्थर का विरोध नहीं किया। पत्थर का संरक्षण करो, घर मकान बनते हैं, महल बनते हैं, सड़क बनती है, रेल की पटरी बनती है, बहुत काम आते हैं, पुल बनते हैं।
पत्थर का विरोध नहीं किया, लेकिन पत्थर की पूजा का विरोध किया है कि पत्थर की पूजा करने से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। हमारी माता बहन बेटियां, मैं भी देख रहा था जब रथ में बैठा था, रास्ते में कई जगह इधर उधर माथा टेकती रही। चलो टेकते हैं क्योंकि अज्ञानता भी नहीं मालूम है। कोई पानी में माथा टेकता है। गुरु रविदास महाराज ने कहा कि पानी की पूजा करने से जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है, पानी का संरक्षण करने से जीवन का कल्याण हो सकता है। पानी को बर्बाद नहीं करना, ज्यादा ज्यादा पानी का संरक्षण करना चाहिए। मानव जीवन का आधार है, लेकिन पानी की पूजा करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि पेड़ की पूजा करने से जीवन का कल्याण नहीं होने वाला। पेड़ मानव जीवन का आधार है, फल मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, लकड़ी मिलती है, छांव मिलती है, वो जीवन का आधार है। पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, लेकिन पेड़ की पूजा करके कहें हम सब भगवान निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को तो गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं घट घट व्यापक राम है, राम ही पूजे कोई, रविदास पूजे सोई राम को जो राम से नहीं होए। मेरे मुसलमान भाई कहते हैं कि वो परमात्मा जर्रे जर्रे में वास करता है। मेरे हिंदू भाई कहते हैं वो कण कण में वास करता है, और मेरे बादशाह कहते हैं कि वो घट घट में वास करता है। वो घट घट में वास करता है। आज तक हम जिसको पूजते आए हैं, राम को, वो कौन से राम की पूजा करते हैं? माता बहन बेटे से पूछे तो हम उसी राम की पूजा करते हैं जो राजा राम है, जिसने शंभुक ऋषि की गर्दन काटी थी। हम उसी राम की पूजा करते हैं। अरे गुरु रविदास महाराज ने इसका विरोध किया है। रविदास हमारो राम जी दशरथ कर सुत नाही, राम हमी में बस रहो सब कुटुंब माही। मेरा राम दशरथ का बेटा राजा रामचंद्र मेरा राम नहीं है। मेरा राम तो घट घट में वास करता है। वो चेतन सत्ता हर प्राणी के अंदर है। उस राम की पूजा करता हूं मैं, और हम बाहर भटक रहे हैं। उस गुरु रविदास महाराज जी ने उस व्यवस्था को पूजने से मना किया है। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। गुरु रविदास महाराज ने उस व्यवस्था को नकार दिया जिसमें अंधविश्वास है, पाखंडवाद है, रूढ़िवाद है, कर्मकांड है, जादू है, टोने हैं, टोटके हैं, चमत्कार है। उस व्यवस्था को नकार दिया। उस ब्राह्मण व्यवस्था को नहीं पूजना, उससे हमारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। अगर जहां से हमें सही ज्ञान मिल रहा है, अगर वो कितना भी नीच कहे जाने वाली जाति में पैदावार में ज्ञान दे रहा, उसके चरण कमलों में दंडोत करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन का हमारा संघर्ष है। आज जिन वेदों को हम मानते हैं, पूजते हैं, गुरु रविदास महाराज ने 600 साल पहले उनका खंडन कर दिया। चारों वेद किया खंडोती, जन रविदास करे दंडोती। चारों वेदों का खंडन कर दिया। बाबा साहब ने उसको हृदय में धारण किया। तो आपको पता ही है, पहले तो गुरु रविदास महाराज ने खंडन किया, और फिर दूसरे नंबर पे बाबा साहब ने सुहा कर दिया। जो पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं। चारों वेदों का खंडन क्यों कर दिया? क्योंकि उसमें हमारे परिवार के लिए, हमारे कल्याण के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उसका खंडन कर दिया। फिर भी चारों वेद क्या खंडोती, जन रविदास करे दंडोती। फिर भी बड़े बड़े ब्राह्मणों ने, चारों वर्णों के लोगों ने गुरु रविदास महाराज के चरणों में दंडोत किया है। कितनी विचित्र बात है। एक व्यवस्था की लड़ाई थी। पूजा पाठ पे आज हम लोग, हमारी माता बहन बेटियां, कोई जल चढ़ाती है, कोई दूध चढ़ाती है, कोई फूल चढ़ाती है, कोई मिठाई चढ़ाती है, कोई गुलगुले बना के चढ़ाती है। जैसी माता बुजुर्ग बैठी है, वो ईंटों का बना होता है, उसके सामने दीवा जलाएगी, गुलगुले चढ़ाएगी, घी का टिक्का भी जलाएगी, और फिर कहेगी खैर से अल्लाह सत्ती रखी, सत्ती माता।
अब वो बेचारी जो ईंट हमने इकट्ठे करके रखे हैं, वो क्या खैर सल्ला शक्ति रखेगा? उसके सामने जो गुलगुले चढ़ाए हैं उसको तो प्रसाद चढ़ा के टांग उठा के कोई दूसरा ही खाकर चले गया। हम वहां खैर सल्ला शक्ति की कामना करते हैं। तो गुरु रविदास महाराज जी ने खंडन किया है, मूर्ति माही बसे परमेश्वर तो पानी माही तिरे रहे। अगर मूर्ति में परमात्मा वास करता है तो उसको पानी में तिर जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा है। जिसके अंदर परमात्मा है वो पानी के अंदर तिर जाता है, और जिसके अंदर परमात्मा नहीं है वो डूब जाता है। जिसने परमात्मा का सिमरण किया है वो भवसागर तर जाता है, और जिसने परमात्मा का सिमरण नहीं किया वो भटक जाता है। अरे किसी भी पशु को पकड़ कर पानी में डाल दो, वो पानी तैर जाएगा। गधा हो, भैंस हो, गाय है, घोड़ा है, बकरी है, बच्चा कोई भी हो, पानी में तैर जाएगा। क्यों? उसके अंदर परमात्मा वास करता है। उसको तैरने की ट्रेनिंग नहीं दी, लेकिन फिर भी तर जाएगा। क्यों? उसके अंदर परमात्मा है। हम कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा कर दी पत्थर के अंदर। अरे जिसके अंदर हजारों लाखों लोगों को इकट्ठा करके प्राण प्रतिष्ठा करवा दो और पानी में डाल दो, उसका पता भी नहीं चलेगा कहां गया। वो पत्थर का पत्थर ही रहता है। इसलिए पत्थर को पूजने से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हमें ध्यान देना चाहिए। हम गंगा जल लेकर के चढ़ाते हैं कि भगवान खुश हो जाएगा, परमात्मा खुश हो जाएगा। अरे जिस गंगा में से जल लेकर के आते हैं उसके अंदर मगरमच्छ है, कछुए है, पातल है, मछलियां हैं, उनका तो विचारों का भला नहीं हुआ। वो तो अभी जो के तो हैं, उनके तो क्रियाक्रम संस्कार सब जीना मरना उसी में हो रहा है। तो हमारा भला कैसे हो जाएगा? कोई दूध चढ़ाते हैं, गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं उसको तो बछड़े ने थन में ही झूठा कर दिया। तो झूठे दूध को परमात्मा के ऊपर चढ़ाओगे तो परमात्मा खुश कैसे होएगा? कोई धूप दीप चढ़ाते हैं, धूप जलाते हैं, गुरु रविदास महाराज जी को भी शुद्ध नहीं है। क्योंकि जब धूप बनती है वो भी अशुद्ध हो जाती है, उसमें भी हाथों का मैल है, पसीना आदि सादा उसी में गिरता है। अगर हम धूप बना रहे हैं, हमारा पसीना गिर गया तो कहां जाएंगे गिरने? बाहर थोड़ा नहीं जाएंगे, उसी में तो जाएगा। अरे मिठाई का भी खंडन कर दिया गुरु रविदास महाराज जी ने। वो शोकेस में अच्छी लगती है रखी हुई, उससे परमात्मा खुश नहीं होएगा। अब आप सोचो कि परमात्मा फिर कैसे खुश होएगा? मिठाई से वो नहीं खुश होता, फूल से वो नहीं खुश होता, क्योंकि फूल को भी मक्खियों ने जुटा कर रखा, भंवरे ने जुटा कर रखा, तो भगवान कैसे खुश होएगा? याद रखना, परमात्मा खुश होएगा बड़ा आसान तरीका बता दिया। आपको कुछ सामग्री जुटाने की जरूरत नहीं है। अगर परमात्मा को खुश करना है, जिस दिन साफ किया हुआ मन गुरु के चरणों में चढ़ गया, समझो जीवन का कल्याण हो गया। क्योंकि जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने मूल मंत्र दिया है कि मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप। साफ किया हुआ मन जिस दिन झुक गया ये सर, तो जीवन का कल्याण हो गया। अभी भी देखते हैं बहुत से तो दूर से इस तरह करके चले जाते हैं, नमस्कार करके। अपने साधु संतों को नमस्कार करना भी अच्छा नहीं समझते, मिलना भी पसंद नहीं करते। अरे अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों के सानिध्य में आकर के जीने की कला सीख लो। हम पूजा पाठ के लिए इतनी सामग्री जुटाते हैं। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि गुरु की मूर्ति मन विखे धरे सो हरदम ध्यान, नाम दान स्नान कर द्वारे पावे मान। तो जीवन का कल्याण हो जाएगा, इस जन्म का भी सुधार हो जाएगा, अगले जन्म का भी सुधार हो जाएगा। जब गुरु की मूर्ति को हम अपने नैनों में धर लेंगे, अपने मन में धर लेंगे और उसके नाम का सिमरण करेंगे, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। भाई समय ज्यादा हो गया ना? तो हम बस वही दे थोड़ा सा।
नहीं। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की वो पावन पवित्र वाणी है जिसको हम जीवन में उतार कर अपना जीवन कल्याण कर लिया। आज हमें शपथ लेकर जानी पड़ेगी। जितने भी माताएं, बहन, बेटियां, भाई सब लोग यहां बैठे हैं, जिनको भी जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की प्रति श्रद्धा है, गुरु रविदास महाराज जी की वाणियों से प्यार है, उनको अपना कुल गुरु समझते हैं, उनको अपना भगवान समझते हैं, उनको अपना इष्ट समझते हैं और समझते हैं कि गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। वो जरा हाथ खड़े करके मेरे को विश्वास बताएं कि हम गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को जीवन में उतार करके अपने जीवन का कल्याण करेंगे। हम रविदास धर्म को अपनाएंगे। हम सब रविदासी हैं, हम सब रविदासी हैं, हम सब रविदासी हैं। 1108 जाति में बटा हुआ समाज आज कह रहा, आज आवाज उठा करके कि हम सब रविदासी हैं। कितनी खुशी की बात है। कोई चमार नहीं, कोई जांगड़ा नहीं, कोई खटीक नहीं, कोई तेली नहीं, सब रविदासी हैं। रविदास धर्म हमारा है। बोलना, रविदास धर्म हमारा है, रविदास धर्म हमारा है, रविदास धर्म हमारा है, रविदास धर्म हमारा है। कितनी अच्छी बात है। आज आप स्वाभिमान से कह सकते हैं, अरे हम चौथे नंबर वाले नहीं हैं, रविदास धर्म हमारा है, हम सबसे ऊपर वाले हैं। गलत है कि सही है? हाँ, सही है। गुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र वाणी सबका कल्याण करती है। जब तक कि सूरज चंदा नभ पे, जब तक कि सूरज चंदा नभ पे, महासागर में पानी, जब तक कि सूरज चंदा नभ पे, महासागर में पानी, मानव का कल्याण करेगी रविदास गुरु की वाणी। जब तक कि सूरज चंदा नभ पे, महासागर में पानी, मानव का कल्याण करेगी रविदास गुरु की वाणी। दुखियों का कल्याण करेगी रविदास गुरु की वाणी। भरम बंधन मोक्ष को परखा, भरम बंधन मोक्ष को परखा, परखी भरम की वाणी। मानव का कल्याण करेगी रविदास गुरु की वाणी। जब तक कि सूरज चंदा नभ पे, महासागर में पानी, मानव का कल्याण करेगी रविदास गुरु की वाणी। धन धन हे रविदास गुरु, धन धन तेरी कमाई को। धन धन हे रविदास गुरु, धन धन तेरी कमाई को। धन श्री संतो पिता है, धन है कल सामाई को। धन श्री संतो पिता है, धन है कल सामाई को। अमानवता से लड़ने वाला, अमानवता से लड़ने वाला, वीर हुआ स्वाभिमानी। मानव का कल्याण करेगी रविदास गुरु की वाणी।
रविदास गुरु की वाणी, रविदास गुरु की वाणी, रविदास गुरु की वाणी। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की। बस सबने जोर से नारा लगाना है। भूख लगेगी तो खाना भी खूब रच के खाना है। बोलो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी शरवणदास महाराज की, सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज की, सतगुरु स्वामी गरीबदास महाराज की, धर्मगुरु नरेंद्र दास महाराज की। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की, शहीद रामानंद महाराज की। गुरु प्यारी साध संगत जी, जितने भी यहां प्रबंधक बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा प्रबंध किया है। सम्मान के योग हैं, सब बधाई के पात्र हैं। आप सब जितने भी माता बहन बेटियां बच्चे सब लोग बैठे हुए हैं, सबने बड़े ध्यान से सुना है। आप सब बधाई के पात्र हैं। हमारे बीच में सेवक दास जी बैठे हुए हैं, जो घूम घूम करके यहां प्रचार करते हैं। ये भी बधाई के पात्र हैं, जो अपना घर परिवार छोड़ करके आपके बीच में आते हैं और गुरु रविदास महाराज की विचारधारा से आपको जोड़ते हैं। हमने सबने मिलकर किसी के धर्म पे, किसी के देवी देवता पे, किसी के कुल गोत्र पे, किसी के जाति पे, किसी व्यक्ति विशेष पे कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करनी है। अपने गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को जीवन में उतार करके अपने जीवन का कल्याण करना है। इन्हीं शब्दों के साथ में सबको यथोचित जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सभी संगत को क्रांति टीवी की पूरी टीम के ओर से आज आपने भोपाल की संगत जो सब मिलके जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का जो आगमन पूर्व है वो मना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सबने क्रांति टीवी की टीम को पंजाब से स्पेशल बुलाया है और अभी अभी आपने जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी से संत श्री सत्यपाल जी से जो सत्संग श्रवण किया है, मैं आशा करता हूं कि आप उसको अपने जीवन में जरूर धारण करेंगे। ये बात सिर्फ यही नहीं खत्म हो जाएगी, यही नहीं समाप्त करके जाएंगे, उसको अपने जीवन में भी अपनाएंगे। क्योंकि सदियों से हमारी आज तक किसी ने भी सार नहीं ली है, हमारी किसी ने भी आज तक बात नहीं पूछी है। अगर हमको मान सम्मान मिलेगा वो अपने ही घर में मिलेगा, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में ही मिलेगा। जो आज की ये वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है क्रांति टीवी की तरफ से, ये आप ऑनलाइन जो हमारा क्रांति टीवी चैनल है यूट्यूब के ऊपर और वेबसाइट www.krantitv.com पे आप देख सकते हैं। और हमारा फेसबुक के ऊपर पेज है क्रांति टीवी, उसके ऊपर भी आप ये लाइव वीडियो 1-2 दिन के बाद देख सकते हो। आज की भी थोड़ी वीडियो हमने अपलोड कर दी है उसके ऊपर। ये चैनल क्रांति टीवी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल 4 स्टेट में चलता है। हमारी कोशिश है कि पूरे भारत में इसको सैटेलाइट किया जाए और आप सभी इसका आनंद मान सके। और पंजाब में, राजस्थान, हरियाणा में, पूरे भारत में जितने भी प्रोग्राम होते हैं गुरु रविदास और बाबा साहब के ऊपर, वो सभी क्रांति टीवी के ऊपर दिखाए जाते हैं। क्रांति टीवी किसी भी मनुवादी सोच के मुताबिक प्रोग्राम नहीं देता, जहां और किसी देवी देवताओं के प्रोग्राम नहीं देता, सिर्फ जगत गुरु सतगुरु रविदास जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रोग्राम देता। तो मैं फिर एक बार सभी संगत का, क्रांति टीवी की टीम और छिंदा कौलदा जी जो क्रांति टीवी के चेयरमैन इटली में है, उनकी तरफ से सभी संगत को लाख लाख बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं जो आपने क्रांति टीवी की टीम को भोपाल में बुलाया है। क्रांति टीवी जो है, जिसमें देश विदेश में गुरु रविदास महाराज जी, बाबा साहब जी के बारे में दिखाया जाता है। आज हमारा सौभाग्य है, आप सब लोगों का सौभाग्य है कि कितनी दूर से चल करके कितनी परेशानियां उठाते आपके बीच में आए हैं कि हमारा परिवार यहां बसता है। उनको हम देश विदेश में दिखा सकें। आप सब लोगों का जो कार्यक्रम है ये सारा टीवी पे दिखाया जाएगा।
ये लाइव प्रोग्राम भी दिखाया साथ साथ में। तो हम इन सब आप सबकी ओर से, सदगुरु स्वामी निजदास महाराज जी की ओर से और संत सुखदेव महाराज जी की ओर से क्रांति टीवी चैनल को बहुत बहुत बधाई देते हैं और भविष्य में इसी प्रकार वो हमारे बीच में आते रहें और जो हमारे समाज से, धर्म से, संगठन से संबंधित खबरें हैं वो जन जन तक पहुंचाते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में जय गुरुदेव। तन से हमारे बीच में आए हुए हैं, उनका भी जोरदार गर्व की बात होना चाहिए। ये जो माहौल आप लोग देख रहे हैं, बमोरे जी का भी स्वागत रंजीत सिंह अहिरवार जी करेंगे। भी आ जाए पीछे वाले दादा कम है, दादा आइए, उनका भी हम स्वागत करेंगे। और मंडदीप में महाराज अहिरवार जी रायसेन जिले से हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमारे साथ प्रचार प्रसार में घूमते रहते हैं। नरेगा और सेवा में लगे रहते हैं। अभी जी से आप संपर्क कर लें, जी सिंह अहिरवार जी से आप जाइए, उधर महाराज जी से आशीर्वाद लीजिए। ठीक है, हमसे गलती हुई है, परंतु हमें आगे। और आज के कार्यक्रम में लगी इन्होंने सारी अपनी हमारे प्रसाद करने बैठे हैं। देखिए कॉलेज में हालांकि सभी के पास हमारे बीच में एक और हमारे बड़े रंजीत सिंह अहिरवार, रविदासी धर्म संगठन में संभागीय अध्यक्ष। आज जो गुरुजी की अमृतवाणी का सत्संग का जो आयोजन किया गया है वो गुरुजी के जन्मोत्सव 641वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है। उसमें सभी संगत का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आज विशेष रूप से हमारे देश में क्रांति टीवी के माध्यम से जो हमारे वर्ग की एकजुट करने की कोशिश जो की जा रही है, गुरु रविदास जी की वाणी को जग में, हमारे वर्ग में फैलाने की कोशिश की जा रही है क्रांति टीवी के माध्यम से, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कभी हमें, यदि आपके क्षेत्र में यदि ऐसा मौका मिले तो हमें भी आमंत्रित करें और हमें आगे भी कार्यक्रम करने में हमारा सहयोग प्रदान करें और हमारा साथ दें, जिससे कि हम अपने वर्ग को एक साथ कर सकें, एकजुट कर सकें, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकें, गुरु जी की जो रविदास शक्ति है उसको आगे बढ़ा सकें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज ये जो आप आयोजन देख रहे हैं ये भोपाल के खजूरी कला में किया गया है। गुरु रविदास जी की 641वीं जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अमृतवाणी का यहाँ पाठ किया गया और उसमें पूजनीय संत सतपाल जी महाराज चंडीगढ़ से पधारे यहाँ पे और उनने अखिल भारतीय रविदासीय धर्म के इस बैनर तले गुरु रविदास जी की वाणी घर घर भेजने का योगदान दिया है। यहाँ बिखरी हुई समाज निश्चित ही गुरु रविदास जी की अमृतवाणी का पाठ करके जल्दी से जल्दी रविदासीय समूह में शामिल हो जाए। के लिए हम भोपाल वासी क्रांति टीवी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, जिनने हमारे यहाँ की संगत को जन जन तक भेजने का प्रयास किया। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु प्रेमियों, आज क्रांति टीवी के माध्यम से मध्य प्रदेश भोपाल के इस शहर में हमारे खजूरी कला जो ग्राम है उसमें 641वीं जयंती के ऊपर बहुत बढ़िया आयोजन किया गया। इस आयोजन को करने में हमारे मध्य प्रदेश के जो भी अखिल भारतीय रविदासीय धर्म संगठन के कार्यकर्ता हैं उनकी बड़ी मेहनत है। और इस बार में मैंने देखा है हमारे जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले, जो दिल से मेहनत कर रहे हैं हमारे कई कार्यकर्ता, जो भोपाल जिला भी सबसे आगे है। इसी प्रकार से हमारा जबलपुर जिला, वो भी जहां बालकिशन चौधरी साहब और उनके सहयोगी मूलचंद मौर्य जी, वो भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर अन्य शहरों में, इंदौर में भी हमारे मांगीलाल जी मंडलोई जी और रोहित खांडेकर, उनके माध्यम से चल रहा है। दमोह में हमारे शिवदयाल जी, वो भी पूरी तन मन धन से गुरु रविदास जी महाराज की वाणियों को पहुंचा रहे हैं। गुरु प्रेमियों, मध्य प्रदेश में हमारे कई स्थान है जहां गुरु रविदास जी महाराज का आगमन हुआ है। सबसे पहला स्थान तो हमारा कर्रापुर है, जो कि सागर जिले के अंतर्गत आता है, जहां गुरु रविदास जी महाराज ने अपना
तालाब भी खुदवाया था वहां के राजाओं के कहने पर के उन्होंने जब ये बोला था कि महाराज जी हमें कुछ आशीर्वाद प्रदान कीजिए, यहाँ की जनता जो है प्यासी मर रही है और कहीं ना कहीं हमारे दुखों को दूर करने के लिए। इसी प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश के धार जिले के अंदर मांडवगढ़ के अंदर बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है जो रविदास कुंडी के नाम से जाना जाता है, कांकड़ा खो के नाम से। वहां भी गुरु रविदास जी महाराज की रविदास कुंडी के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है। वहां चाहे कैसा भी सूखा पड़े, कैसी भी गर्मी पड़े, लेकिन वहां का जल खत्म नहीं होता है। वहां के आसपास के लगभग 20 से 25 गांव के निवासी गुरु रविदास जी महाराज की इस कुंडी पर आते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं और गुरु रविदास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि जो आज गुरु रविदास जी महाराज के अंतर्गत जो मिशन के अंतर्गत रविदासिया धर्म संगठन के अंतर्गत रविदासिया धर्म का कार्य चल रहा है, उस कार्य को आगे बढ़ाएं। मैं महाराज जी की कृपा से मुझे राजस्थान का भी प्रभार दिया गया। वैसे मैं मूल निवासी मध्य प्रदेश का हूं और हमारे सहयोगियों ने मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम में बहुत हमें सहयोग दिया और मैं निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा मध्य प्रदेश भी रविदासिया धर्म संगठन और गुरु रविदास जी महाराज के अमृत वाणियों के प्रचार प्रसार में आगे रहेगा। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज मध्य प्रदेश भोपाल के ग्राम खजूरी कला में अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन का आयोजन यहाँ के क्षेत्रीय ग्रामवासी लाल सिंह अहिरवार और कैलाश सूर्यवंशी और उनकी पूरी टीम के रात दिन की मेहनत के बाद सत शिरोमणि रविदास जी महाराज की अमृत वाणी घर घर पहुंचाने का इन्होंने जो काम किया है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पंजाब से चल के आए हमारे बीच में क्रांति टीवी के माध्यम से पूरे भारत और पूरी दुनिया में इस कार्यक्रम को दिखाने का जो इन्होंने बीड़ा उठाया, क्रांति टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। साथियों, आज मैं अखिल भारतीय रविदास जी धर्म संगठन के समस्त सेवादारों को और यहाँ चंडीगढ़ से पधारे हमारे परम संत श्री सतपाल महाराज जी की ने जो हमें संत शिरोमणि रविदास जी की अमृतवाणी का जो हमें दी है, उसको हम सभी अखिल भारतीय रविदास जी धर्म संगठन के कार्यकर्ता, सेवादार और चैनल टीवी से जो हमें दिखा रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। उनके द्वारा जो अमृतवाणी संत रविदास जी की देश विदेश में जो जा रही है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वो काफी मेहनत कर रहे हैं। अभी पूना में भी उनके प्रोग्राम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने सारे देश को दिखा रहे हैं और हमारे जो सेवादार जो आज काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं सभी सेवादार यहाँ के धर्म प्रेमी बंधुओं को और अपने सेवक दास जी बेरसिया से चल के आए, वो भी अपने भजन के माध्यम से संत रविदास जी की अमृत वाणी को हर गांव-गांव पहुंचा रहे हैं। श्री दयाराम जी हमारे प्रचार सचिव है, श्री हमारे रंजीत भाई साहब जी, श्री हमारे बमोरे साहब जी हैं, श्री राजस्थान से आए हमारे श्री जोड़बाल साहब जी हैं, श्री हमारे और अन्य लोग हैं, वो काफी इस कार्य में लगे हैं। मैं सभी लोगों को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा और हम जब तक मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक हम अपने कार्य में सफल होंगे, जब भी कि इस संत रविदास जी की अमृतवाणी को घर घर पहुँचाएंगे। मैं सभी सेवादारों को और अपने क्रांति टीवी को मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव। मैं दयाराम अहिरवार ग्राम धमरा तहसील वेरसिया से आया हूँ और रविदासिया धर्म संगठन के माध्यम से मैं इस समिति में जुड़ा हूँ और मैं जब भी मैंने गुरुजी की सत्संगत सुनी है, मैंने सारा सब कुछ त्याग दिया और रविदासिया धर्म संगठन से जुड़ा हूँ। और जब से रविदासिया धर्म संगठन से जुड़ा हूँ, जब से मैं दिल से मेहनत करता हूँ। और क्रांति चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं इस मध्य प्रदेश की धरती में जन्म लिया। रामपुरा जागीर में एक छोटा सा गांव विदिशा जिले में मेरा जन्म हुआ। दूसरा जन्म सचखंड बल्ला पर गुरुजी के चरण कमलों में जाकर अमृतवाणी का प्रसाद प्रकार करके आज गुरुजी के महापुरुषों के आसीन कृपा से 45 जिलों का भी मेरे को प्रचार करने का अवसर मिला। राधा प्रकाश है, बहुत बहुत हमारे टीवी चैनल जो पंजाब से चलकर आई, हमारे दूर दराज तक संगत प्रचार कर रहे हैं। इसी के साथ
जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संतों की।